सांसद जी, किसान आंदोलन जो है शुरू हो रहा है, किस तरह देखते हैं? क्या कुछ प्रबंध सरकार के हैं, पुलिस के हैं? क्या हालात पहले जैसे रहेंगे? देखिए, मीडिया के माध्यम से जैसे आपको पता लग रहा है और आपके माध्यम से हमें पता लगता है कि सरकार ने अपने इंतजाम तो पूरे किए हैं, लेकिन मैं इसमें एक सामाजिक सरोकार के नाते कहना चाहता हूं, पिछली बार भी किसान आंदोलन रहा, जिसके कारण मैं समझता हूं कि पूरा जीटी रोड के ऊपर साल के लगभग सभी अपने किसान भाई वहां पर बैठे रहे, आंदोलन करने वाले बैठे रहे। लेकिन मैं सैकड़ों बार आपके माध्यम से ये सवाल पूछ चुका हूं कि जो 3 कृषि कानून आए, इसमें किसानों के विरोध में क्या बात थी? आज पूरे 1 साल में मीडिया के सामने कोई भी आंदोलन करने वाले क्लियर नहीं कर पाए। जो विपक्ष के लोग थे, जो समर्थन करते थे, चाहे कांग्रेस के लोग थे या दूसरे लोग थे, आज तक वो कांग्रेस के लोग भी नहीं ये कर पाए कि उन 3 कृषि कानूनों में क्या चीज किसानों के विरोध में जाती थी। आज तक ये बात क्लियर नहीं हुई। मैं उसमें भी अपना ही फेलियर मानता हूं कि हम जो बीजेपी के लोग थे या हमारे जैसे लोग थे, हम जाकर उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि ये आपके हक में है, आपके फायदे में है। तो मैं समझता हूं आज फिर वही दोबारा, इसमें नुकसान देश का होता है, सरकारी संपत्ति का होता है और काम रुकता है। लोगों को बड़ी असुविधा होती है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबको असुविधा होती है। मैं तो आपके माध्यम से उन सभी से जो किसानों का एक्चुअल में भला चाहते हैं, इस तरह के आंदोलन से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। सर, पंजाब के सीएम कह रहे हैं पंजाब और इंडिया का बॉर्डर बना दिया गया है। देखो, पंजाब के सीएम भगवत मान, जितने मेरे ख्याल पूरे सोशल मीडिया में मैं देखता हूं, जितना मजाक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है, किस तरह उन्होंने पंजाब को दिवालिया बना दिया। वो एक जैसे कॉमेडी कलाकार फिल्मों में थे, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वही कॉमेडियन का रोल ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कई बार लताड़ खा चुके हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट हमारी हरियाणा की सरकार की, मनोहर लाल जी की जो कार्यशैली की प्रशंसा करता है, वह उनका करता है। और वो जो फ्री की चीजें बांटने में जो उन्होंने नारे दिए, लाभ किसी को नहीं मिला, लेकिन पंजाब दिवालिया हो गया। अब वो ही इस सारी चीज के पीछे हैं, वो ही उनको उकसाकर एक तरह से अपना तो बट्ठा बिठा चुका है पंजाब इस तरह के कामों से। बाकी स्टेट को भी वो दिक्कत में करना चाहते हैं। तो उनको कहो कि अब आप एक कॉमेडियन नहीं हो, अब आप एक बड़े जिम्मेवार मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी स्टेट के, जो स्टेट पंजाब स्टेट हमारे हिंदुस्तान का ताज है, जिसको हम बड़ा भाई कहते हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब में से ही निकला, इसलिए पंजाब को हम अपना बड़ा भाई कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि देश की तरक्की में वो सहयोग करें, ना कि इस तरह के काम करके नुकसान करें। हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया गया, दूसरा दिन है। वो इंटरनेट आप समझते हैं कि अफवाह ना फैले, किसी तरह का अफवाह के अंदर, पहले भी अफवाहों के कारण ज्यादा नुकसान हुआ, अफवाह ना फैले। ये जो उनका लीगल प्रोसेस है, एहतियातन प्रशासन जो भी करता है, उसकी गाइडलाइंस होती हैं। बड़ी सड़कों पे कीले लगा देना, इतने बैरिकेड्स लगा देना, नहीं मानते कि आम जन के लिए एक देखिए, आपको सड़क पे बिछे हुए कील तो दिख गए, लेकिन वो वीडियो शायद आपने नहीं देखे, जो हाथों में हथियार, डंडे और लेकर वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर, वो चीज को भी मुझे लगता है कि आपको हाईलाइट करना चाहिए। सड़क के कील तो आपको दिख रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस तरह के जो शांति प्रिय लोग हैं, जो आम जनमानस है, जो रोजमर्रा की नौकरी करने वाला आदमी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जो हरियाणा का किसान है, उनको दिक्कत ना हो। भाई, तुमने आंदोलन करना है तो अपने पंजाब की सरकार ही उसको प्रोजेक्ट कर रही है, तो पंजाब अपने पंजाब में ही करवा लो आंदोलन। पंजाब भी तो इस हिंदुस्तान का हिस्सा ही है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपनी स्टेट में रख लो। एमएसपी को लेकर कर रहे हैं, एमएसपी पूरे देश की है सर। तो एमएसपी तो मैं कहता हूं कि उसको लेकर आज मीटिंग भी है। नहीं, हमारी स्टेट ने जितनी फसलों को एमएसपी दी है, 14 फसलों को एमएसपी दी है। पहले तो मैं अपने मान साहब को ये कहता हूं, पहले पंजाब में उन 14 फसलों की तो एमएसपी आप दे दो, फिर आप इसके पक्ष में बोलना। खाली बयान देना, खाली सुनिए, खाली भाषण देना, खाली किसान के हितों का हित रक्षक बनकर खाली बयानबाजी करना, अगर आप में दम है तो हरियाणा की तरह 14 फसलों का एमएसपी दे के दिखाओ। जब पंजाब के मुख्यमंत्री को सड़क पे बिछे हुए कील दिख रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिनके हाथों में हथियार है, वो नहीं दिख रहे, तो इसका तो मतलब मेरे से क्या पूछ रहे हो? ये तो अंडरस्टूड ही है। कल जींद के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने, कल जींद में दीपेंद्र आंदोलन पंजाब से क्यों स्टार्ट होता है? तो ये अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनको उकसाया जाता है, कहीं ना कहीं उनको भड़काया जाता है। हमारा किसान भोला भाई है, हमारा बिल्कुल सादा भाई है, उसको किसी तरह आपके अभी ड्रोन दीदी द्वारा जो स्प्रे किया गया दवाई का,
उसमें भी उन्होंने ये बात बोल दी, ये ड्रोन जो चल रहा है ये आपकी जमीन छीन ली जाएगी, 3 कृषि कानून आएंगे आपकी जमीन छीन ली जाएगी। मैं कहता हूं जस्टिफाई तो करो कि कौन से कानून के कारण आपकी जमीन जा रही थी। तो ये झूठ, भ्रम, अफवाह, इसके ऊपर मैं आप मीडिया के सभी लोगों से कहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करो। जो हमारा भोला किसान है वो इनकी बातों में ना आए, सच्चाई सामने लाने का मैं आपसे प्रार्थना कल करता जींद हूं। के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी हमेशा उनकी पॉलिसी को रद्द करने की कोशिश करती है, जैसे राजस्थान के अंदर जो पेंशन है उसको भी बंद किया जा रहा है। नहीं, अगर उनकी पॉलिसी को, कई बार हम पार्लियामेंट में थे, वो तो हर बार बोलते थे कि हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, हमने ये सोचा था, मोदी जी उसको कर रहे हैं। वो हमारे किए हुए कामों का श्रेय लेना चाहते हैं। देखो, ये पूरी दुनिया के अंदर सिद्ध हो चुका है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान की रक्षा पद्धति को जितनी ताकत के साथ मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है, आज से जो पहले जितनी भी सरकारें रही हैं वो फेलियर रही हैं।